सरकार सिर्फ दिखावे के लिए काम कर रही है। सरकार है ये और ठेकेदारों में कोई अंतर नहीं है। ये आम जो मजदूर है इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ दिखावा करना है। ये जो सरकार जो है ये ठेकेदारों की सरकार है, उनकी सपोर्ट करती है। आप अयोध्या से आए, वहाँ तो राम मंदिर बन गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है। लेकिन हम लोगों के साथ अच्छा नहीं हुआ। 14 साल के बाद जो है भगवान रामचंद्र जी अयोध्या पधारे थे और हम लोग जो है आज 29 साल के बीच में कोई नहीं सुन रहा है। इस सरकार से हम लोग त्रस्त हैं, चाहे कोई भी सरकार रही है, सभी सरकार हम लोगों का अनदेखा की। हम लोगों को कोई भी काम नहीं मिलता है, भेदभाव की नीति ही अपनाता आ रहा है। बिल्कुल कोई योजना नहीं आ रही है। और आज जंतर मंतर पे एफसीआई के लोग भी आए हुए हैं। उनकी बहुत सारी मांगे हैं जो कई वर्षों से लगातार वो सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि ये उनका अधिकार है, ये उनको दिया जाए। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, आज हम उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या क्या मांग। सर क्या नाम है पहले आप? अशोक कुमार, महासचिव एफसीआई मजदूर विकास यूनियन। तो सर आज आप लोग 10 दिसंबर को यहाँ आए हैं, तो प्रयोजन क्या है, कारण क्या है आप लोगों के आने का? कारण ये है कि हम लोग एफसीआई में पिछले 29 वर्षों से काम कर रहे हैं। एफसीआई में सर 4 तरह की सिंगल लेबर सिस्टम है। एक तो डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम है, उनको उच्च वेतनमान और सारी सुविधाएं भारत सरकार के तहत मिलती है। दूसरी है डीपीएस वर्कर, जिनको सिर्फ मंथली गारंटीड वेजेज 30 दिन का मिलता है, मंथली वेजेज। उनको कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलती, कोई छुट्टी का लीव विथ वेजेज का लाभ नहीं मिलता। तीसरा जो सबसे खराब सिस्टम है वो है नो वर्क नो पे सिस्टम, जबकि ये डिपार्टमेंटल सिस्टम, डीपीएस सिस्टम और नो वर्क नो पे सिस्टम एफसीआई के पेरोल पर है, रेगुलर श्रमिक हैं। इनकी नियुक्ति 60 साल के लिए होती है। लेकिन सरकार और एफसीआई प्रबंधन वर्ग की ऐसी नीति रही है कि पिछले 29 वर्षों के बावजूद भी इनको अभी तक उचित मजदूरी और सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि रोज की मिनिमम गारंटी भी नहीं मिल रहा है। आजकल एफसीआई में एक प्रथा चली है कि एफसीआई की निजी गोदामों को छोड़ के प्राइवेट भंडारण एजेंसियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और हमारे काम को, निजी गोडाउन के काम को वहाँ डाइवर्ट कर दिया जाता है। वहाँ नए ठेकेदार होते हैं। मतलब निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरे तरीके से को बढ़ावा देके हमारे कार्य को छीना जा रहा है। और आपको इसका परिणाम है कि हम 29-30 साल के बाद जब रिटायरमेंट होते हैं तो हमारे भाइयों को ना तो ग्रेजुइटी सही से मिल पाता है। 20-25 वर्षों के बाद मात्र 50,000 से भी कम ग्रेजुइटी मिलता है, 10,000, 20,000, चूँकि हमारी कोई गारंटीड वेज नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हम एफसीआई के पेरोल पर हैं, हम भारत की एक पीएसयू के अंतर्गत आते हैं। सरकार बात करती है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की, मनरेगा कर्मियों की। हम तो संगठित क्षेत्र के हैं, हम भारत सरकार के उपक्रम में काम करते हैं। हम जो आपका ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है, चाहे एनएफएस के हमारे जवान हैं, उनको भी हम अनाज मुहैया कराते हैं। जितनी भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको हम संचालित करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने वर्षों के बाद भी मुझे जो संवैधानिक हक और अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन सरकार तो लगातार इस बात के दावे करती है कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, बिल्कुल दोनों क्षेत्र के वर्करों का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं। बिल्कुल कोई योजना नहीं आ रही है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि खुद उस समय के तत्कालीन खाद्य मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने 7 जून 2019 को सिंगल लेबर सिस्टम की घोषणा किए थे कि एफसीआई में जो 3 तरह के रेगुलर वर्कर है उसमें डिपार्टमेंटल को छोड़ के डीपीएस और नो वर्क नो पे के लिए हम सिंगल लेबर सिस्टम लागू करें। उनके 5 साल के बीत जाने के बाद अभी तक वो चीज़ नहीं लागू हुआ। हमसे 2 बार एफसीआई द्वारा अंडरटेकिंग लिया गया, हमने अंडरटेकिंग दी लगभग 12,000 श्रमिकों ने, लेकिन वो भी अभी फाइल मंत्रालय में पेंडिंग है। हम लोग कई वीआईपी मूवमेंट भी करा चुके हैं फाइलों पर। हम अपने खाद्य मंत्री जी से, अलग अलग मंत्रियों से, वीआईपी से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी जो सिंगल लेबर सिस्टम का प्रस्ताव जो वहाँ मंत्रालय में, खाद्य मंत्रालय में। पिछले कितने सालों से ये मांग चल रही है? सर 2017 में आया था ये, उसके बाद 7-8 साल हो गए और खुद माननीय खाद्य मंत्री जी की घोषणा के लगभग 5 साल से ज़्यादा हो गए। तो अब जब है आप अधिकारियों से मिलते हैं तो सीधा सीधा वो क्या जवाब देते हैं? कुछ तो कहते होंगे आपको। वो जवाब ये देते हैं कि आपकी फाइल खाद्य मंत्रालय में पेंडिंग है, आप भी अप्रोच करो। हम लोग अभी भी माननीय मंत्री भारत सरकार के चिराग पासवान जी से परसों मिले थे।
परसों मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से भी मिले थे, हमारे एफसीआई मजदूर विकास यूनियन के प्रतिनिधि, हम लोग भी साथ में थे। हम लोगों ने कहा है कि हमारी मांग सरकार तक पहुंचाई जाए, और चूंकि इतने वर्षों के बाद हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही थी, तो हमारा प्रोग्राम हेडक्वार्टर पर था आज। कितने कर्मचारी हैं आप लोग जिनकी ये मांगे हैं? लगभग पूरे भारतवर्ष में नो वर्क नो पे के 5,000 से ऊपर श्रमिक हैं, और डीपीएस के लगभग 11,000 से लोग के श्रमिक हैं, यानी सिंगल लेबर सिस्टम में करीब 16-17 हज़ार लोग हैं। एक सब बहुत ही कमज़ोर वर्ग है कॉन्ट्रैक्टर लेबर। कॉन्ट्रैक्टर लेबर की तो ये दुर्दशा है कि उनको ठेकेदार जब चाहे मन मर्जी से उनको काम से भी निकाल देते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं। तो मेरी मांग है कि उनको भी संवैधानिक हक मिले, जो एफसीआई से ठेका प्रथा समाप्त हो। जिस तरह से एफसीआई में ठेका प्रथा के नाम पर जिस तरह ठेका किनको मिलता है और किस आधार पर मिल जाता है? ठेका ये मिलता है बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जिससे कि साठगांठ होती है। चूंकि ठेका श्रमिक से ज़्यादा रेट है उनका, फिर भी इनको पीजी गोडाउन के नाम पर जो सरकार की जो नई स्कीम चली है, वो सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए। ठेकेदार लोग आप लोगों से किस प्रकार से आप लोगों का शोषण करते हैं, किस प्रकार से दबाव बनाते हैं? चूंकि रेगुलर श्रमिक ठेकेदार के अंतर्गत नहीं आते हैं, हमारे ठेकेदार के जो श्रमिक हैं वो उनके अंतर्गत आते हैं, तो उनको शोषण ये करते हैं कि मिनिमम वेज के नाम पर उनके खाते में पैसे भी डाल देते हैं, बाद में उनको कैश ले लेते हैं। उनको ना 25 पॉइंट का चेक लिस्ट है, वो लागू नहीं है, ना मिनिमम वेज मिलता है, और ना ईएसआई की सुविधा है, कोई मेडिकल सुविधा है, ना वर्किंग आवर है उनके, ना कोई वेज स्लिप दिया जाता है। पूरे दिन काम करेंगे तो उनको मात्र 522 रुपये की दिहाड़ी दी जाती है, 526 अब हुए। तो हम हैं जंतर मंतर पे, आज 10 दिसंबर है, और किस प्रकार से यहाँ जो एफसीआई के लोग हैं वो बता रहे हैं। आपने कई बार ये टीवी में सुना होगा कि मोदी जी जब अपने सरकार की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पिछले 60 सालों में, पिछले 70 सालों में काम उतनी तेज़ी से नहीं हुआ है जितना कि हमारे सरकार में 10 साल से हुआ है। और जिस प्रकार से भाई साहब बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है 2019 से और उसके पहले से भी है, फाइलें लगातार जो है उनके कार्यालय में है, लेकिन उस पर कोई ठोस फैसला नहीं ले रहे हैं। निजीकरण के द्वारा जो है इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, ठेकेदार इनका लगातार शोषण करते हैं, क्योंकि अगर मजदूर इनकी ठेकेदारों की बात नहीं मानेंगे तो उनको काम से हटा देंगे। मेडिकल क्लेम की सुविधा तो पहले से नहीं है। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। मैं एक मजदूर हूँ एफसीआई में, नो वर्क नो पे सिस्टम में काम करता हूँ। सर, दो ऐसा सिस्टम है एफसीआई में, कॉन्ट्रैक्टर लेबर और नो वर्क नो पे सिस्टम। कॉन्ट्रैक्टर लेबर की ये स्थिति है सर कि एफसीआई जो है कॉन्ट्रैक्टर को 8 रुपये पेमेंट करती है, तो मात्र उसका 30% जो है बोरी उठाने वाले लेबर को मिलता है, 70% जो है जो ठेकेदार है वो खाता है। अब ये न्याय संगत है कि क्या है कि जो मजदूर काम करता है उसको मात्र 30% मिलता है जो एफसीआई दे रही है, और 70% ठेकेदार खा रहा है। तो आप लोग अपने जो ऊपर के अधिकारी हैं उनसे ठेकेदारों की शिकायत नहीं करते कि भाई हमें 30% मिल रहा है, हम काम करने वाले हैं, जिसने ठेका मान लिया है उसको 70% मिल जाता है? सर, ये कई बार ऐसा किया गया, शिकायत की गई है। सवाल ये उठता है कि जब दोनों मिले हुए हों, मैनेजमेंट और ठेकेदार, तो मेरा सुने कौन? रही सरकार की बात, तो सरकार सिर्फ दिखावे के लिए काम कर रही है। बाकी ये जो ठेकेदार है, ये जो सरकार है, ये और ठेकेदारों में कोई अंतर नहीं है। ये कुछ चंद लोगों को जो इनके पार्टी के सपोर्टर हैं या जिनके पास पैसा है, अमीर ज़्यादा है, उनको सपोर्ट करती है। ये आम जो मजदूर है, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ दिखावा करना है। ये सरकार भी मतलब ठेकेदारों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार नहीं है। बिल्कुल, ये ठेकेदार, ये सरकार जो है ये ठेकेदारों की सरकार है, उनकी सपोर्ट करती है। दूसरा, मैं नो नो पे के बारे में बात बोल रहा हूँ सर। नो नो पे एफसीआई के पेरोल पर है, ये एफसीआई का अपने लेबर है। लेकिन सर, अगर ये हिंदुस्तान में कोई भी अगर रेगुलर लेबर होता है या रेगुलर कोई भी कर्मचारी होता है, उसका मंथली वेज फिक्स होता है। हम सर अगर 4 दिन काम करेंगे तो महीना में 4 दिन का पेमेंट मिलेगा, जबकि डेली हमको गोदाम पर उपस्थित होना पड़ता है काम के लिए। हमको 2-3 घंटा गोदाम पर रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उसके बाद बोलता है कि आज काम नहीं, घर जाओ। अच्छा, गोदाम आप लोग जाते हैं डेली जाते हैं हम लोग। लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, और आप लोग 4 घंटा 5 घंटा वहाँ खड़े रहते हैं काम के चक्कर में। हाँ, काम का इंतजार करते हैं, उसके बाद एफसीआई बोलती है कि भैया काम नहीं, घर जाओ। तो सर, मैं अपना पैसा लगाकर एफसीआई गोदाम में उपस्थित होता हूँ और बिना कमाए हुए
बिना कुछ अर्जित किए हुए सीधे अपने घर जाता हूँ। ये एफसीआई के हम लोगों के साथ ये सरकार और एफसीआई इस तरह का दुर्व्यवहार कर रही है और ये पिछले 29 साल से कर रही है। हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन हमारी आवाज़ें नहीं सुनी जा रही है। ये हमारी स्थिति है। सोचिए कितनी दुर्दशा है मजदूरों की, जो काम करने वाले लोग हैं, घर से अपना पैसा लगा के प्लांट पे जाते हैं, वहाँ कम से कम 2 घंटा 4 घंटा उपस्थित रहते हैं और उनको उसके बाद ठेकेदार द्वारा ये कह दिया जाता है कि काम नहीं है। उसके बाद सोचिए आने और जाने का खर्चा और समय वो अलग से ख़राब हुआ और उनका पूरा दिन चला जाता है और कोई भी पैसा इनको नहीं मिलता है। ठेकेदारों के द्वारा जो है लगातार सरकार को है जो चंदा दिया जाता है, ठेकेदार और सरकार मिलकर किस प्रकार से लोगों का शोषण कर रहे हैं। सोचिए सरकार के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। सरकार को सब पता होता है कि ठेकेदार क्या कर रहा है। 70% जो है पैसा वो खुद अपने पास और काम करने वाले लोग जो हैं उनका जो है मात्र उनको 30% दिया जाता है। प्रतिदिन उनको काम भी नहीं मिलता है, जबकि प्रतिदिन वो घर से निकलते हैं अपने काम के लिए। ये है अभी भारत के मजदूरों की कहानी। आज का जो विरोध प्रदर्शन है वो एफसीआई मजदूरों का है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लोगों का है। उनका कहना है कि काम जो है सबको पक्का काम होना चाहिए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। हम उन्हीं लोगों से जानते हैं कि क्या क्या उनके मुद्दे हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनिल पांडे है। मैं फैजाबाद अयोध्या से आया हूँ। अयोध्या फैजाबाद से हम लोग एफसीआई में नो वर्क नो पे सिस्टम में काम करते हैं। अच्छा नो वर्क नो पे मतलब जिस दिन काम नहीं उस दिन वेतन नहीं। जिस दिन काम होगा उसी दिन का पेमेंट मिलेगा, वो भी मिनिमम कुछ भी नहीं है, 522 रुपये। तो ऐसा सभी लोगों के लिए कि सिर्फ आपको के लिए है? पूरे ऑल इंडिया में हम लोगों का एक श्रेणी है नो वर्क नो पे सिस्टम। उसमें जिनके पास जो एफसीआई के अंदर अगर काम होता है तो दाम मिलेगा, नहीं काम तो कोई दाम नहीं। दिन भर बैठे रहते हैं, कोई भी एक भी पैसा। अच्छा दिन भर वहीं बैठे रहते हैं? जी कहाँ जाएंगे जब एफसीआई में काम करना है तो। हम लोगों को कोई भी काम नहीं मिलता है। काम और न हमको मेडिकल की सुविधा मिलती है, न हमारा जो है कोई जो है वीकली रेस्ट का पैसा मिलता है। इस हिसाब से मतलब नो वर्क नो पे मतलब काम नहीं तो वेतन नहीं या पैसा नहीं, तो महीने में कितना दिन काम होता है और कितना दिन काम नहीं होता? सर अगर यदि कभी किसी महीने में 20 दिन हो जाता है, किसी दिन 18 दिन एक महीने में हो जाता है, कोई महीने में 12 दिन 15 दिन मतलब ले दे करके 7-8 हज़ार रुपये तक हम लोगों का पेमेंट मिलता है। आज 1995 से लेकर इधर 2012 से लेकर के आज तक 8,500 रुपये, 8,000 7,000 5,000 रुपये में हम लोगों का परिवार कैसे जिलाते हैं हम लोग खुद समझिए। कितना मिलता है एक दिन का आप लोगों को? 522 रुपये मिलते हैं। 522 रुपया? जी तो ये और ये ठेकेदार यहाँ अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि ठेकेदार ज़्यादा पैसा रख लेता है, आप लोगों को कम देता है, ऐसा कुछ है? नहीं सर, हम लोग ठेकेदारी में नहीं है, कुछ लोग ठेकेदारी में हैं, हम लोग एफसीआई। अच्छा आप लोग ठेकेदारी में नहीं है, लेकिन ठेकेदारी वालों के साथ ऐसा होता है? ऐसा होता है जी, ऐसा होता है उन लोगों के साथ कि ठेकेदार पैसा रख लेता है। ठेकेदार भी पैसा लेता है, लेकिन हम लोगों का भी शोषण होता है। हर साल सभी लोगों का पैसा बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, हम लोगों का 2 रुपया 1 रुपया यही बढ़ता है। 6 महीने में एक बार रिवाइज होता है, 2 रुपया 1 रुपया बढ़ता है। हम लोग 6,000 रुपये में जीवन जीने के लिए मजबूर है। जंतर मंतर डायरेक्ट आ गया कि पहले कहीं गए थे? हम लोगों का जो है यहाँ 12 खंबा में हेड मुख्यालय पे हम लोगों का धरना प्रदर्शन था। इधर सरकार के जो है प्रशासन की अनुमति नहीं मिली, इसकी वजह से यहाँ के लिए दिया नहीं तो हम लोग आमरण अनशन भूख हड़ताल सब कुछ करने वाले थे। जब तक हम लोगों की मांग डिमांड पूरी नहीं होती तब तक हम लोग वहाँ धरना देते। मर जाएंगे ठीक है, लेकिन हम हटते नहीं। आप अयोध्या से आए, वहाँ तो राम मंदिर बन गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, लेकिन हम लोगों के साथ अच्छा नहीं हुआ। 14 साल के बाद जो है भगवान रामचंद्र जी अयोध्या पधारे थे और हम लोग जो है आज 29 साल के बीच में इस सरकार से हम लोग त्रस्त हैं। चाहे कोई भी सरकार रही है, जो 1995 से लेकर के 2012 से लेकर के कोई भी सरकार हम लोगों की, सभी सरकार हम लोगों का अनदेखा की। 95 से लेकर अभी तक कोई भी सरकार नहीं सुन रही, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो मोदी जी हो, कोई भी भाजपा, कोई नहीं सुन रहा है। नहीं कोई नहीं सुन रहा है। सभी लोग जो है सबका साथ सबका विकास और सबके साथ जो है हम लोग पूरे कोरोना काल में जान की बाजी लगा करके सारे देश के घर घर अनाज का वितरण हम लोगों ने करवाया। सभी लोग अपने घर में डर के मारे मतलब छुपे रहते थे, लेकिन हम लोग ड्राइवरों से, गाड़ी कॉन्ट्रैक्टर से, ठेकेदार से सारा सिस्टम करके हम लोगों ने जो है पूरे भारतवर्ष में जितने भी एफसीआई वर्कर हैं सभी लोगों ने देश की जनता को राशन पहुंचाया। लेकिन हम लोगों के बच्चे खुद भूखों मर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। 8,000 रुपये 7,000 5,000 में बताइए कि हम लोग कैसे अपना जीवन निर्वाह करें। हम इस सरकार से तो ये आशा नहीं रखते थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि ये भी सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर साथी के हैं हम लोग, साथी के हैं। पूरे भारतवर्ष में हर जगह मेडिकल सुविधाओं की फैसिलिटी सरकार, कोई भी सरकार आती है वो कराती रहती है और करती रहती है, लेकिन हम लोगों को अभी तक किसी प्रकार का मेडिकल नहीं दिया गया। जब कोरोना काल था तो कोरोना काल के समय में
हम लोगों को इन्होंने 15 लाख रुपए का जो है वो दिया था रिस्कवर, जबकि जो फील्ड में नहीं था उसका रिस्कवर 35 लाख का था। जो फील्ड में नहीं था, जो फील्ड में नहीं था, फील्ड में नहीं लेने का मतलब जो अधिकारी वर्ग है उनका बीमा कवर जो था वो 35 लाख का था और हमारा बीमा कवर जो था वो 15 लाख का था। हम फील्ड में थे, हम जबकि कोरोना छुआछूत की सिस्टम में आई थी कि इसमें जितना संपर्क में आप रहिएगा उतना बीमारी फैलेगी। उसके बावजूद भी हम लोग फील्ड में होने के बावजूद पता लगा कि हम लोगों को मेडिकल सुविधा साल में 2 बार केवल आपने मास्क वितरण करवाया। ये मतलब हम लोगों के साथ हर तरीके से प्रबंधन वर्ग भेदभाव की नीति ही अपनाता आ रहा है। 18 दिन अभी पिछले महीने में हमारा वर्क हुआ है। उस 18 दिन में अब आप कैलकुलेशन कीजिए, ईपीएफ करता है, ईपीएफ कटने के बाद 8,524 रुपये पेमेंट मिला। अब 8,524 रुपये में जो ये मौके पे आपकी ये स्थितियाँ चल रही हैं, आलू खरीदने जाइए, आप सब्जी खरीदने, किसी भी चीज़ को लेने जाइए आप। शादियों को हम लोग देखते हैं, कुछ लोग अपनी अपनी शादियों को किसी अच्छे ढंग से करते हैं। हम लोग शादियों के लिए भी सोचना पड़ता है कि हम किस घर में शादी बहुत अच्छे ढंग से भारत में हो रही है, आपको ध्यान है? अरे लोग तो इतना भी कर रहे हैं कि कोई कितना खर्चा इनकी शादी आप देखे हैं, कुछ नाम बता दीजिए ऐसा कुछ। हमारे गांव में ही हुई शादी, एक लड़का आर्मी में था, उसकी शादी हुई अच्छा धूमधाम से। हम लोग उस लायक भी नहीं है कि अपने बच्चों की शादी विवाह भी ढंग से कर सकें। हमारे पास कोई घर हो जो अच्छा खासा हो, जिसमें हम लोग भी कुछ रहने के लिए, या लेटरिन बाथरूम। पता लगा कि अगर घर बनवाएं तो लेटरिन बाथरूम है ही नहीं है। ये सरकार मोदी जी पिछले 10 साल में इतना शौचालय बनवाए, वो दे रहे हैं, लेकिन गांव में आप ये भी जानते हैं कि कुछ स्थितियाँ ऐसी भी बनी है, कुछ लोग उसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं, वो मैं मानता हूँ, लेकिन सबको वो मुहैया भी तो नहीं हो पा रही है। सब लोग ऑनलाइन के बारे में इतनी जानकारी नहीं है जिसको ऑनलाइन शौचालय के रहने वाले हम लोग। तो ये एफसीआई के लोग हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में अनाज की जब बात आती है तो खेतों से निकलकर जो अनाज जाता है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास जाता है। किसान खेत से अनाज लाता है तो उस अनाज को संभाल कर रखने की और आपके घरों तक पहुंचाने की जो जिम्मेवारी है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की है। और उन लोगों का ख्याल जो है सरकार नहीं रख रही है। इनको नो वर्क नो पेमेंट का सिस्टम लागू है, जितना दिन काम होता है उतने दिन का पेमेंट मिलता है। ये प्लांट पे जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, घर से पैसा लगा के जाते भी हैं, फिर वहाँ से आते भी हैं, तो वो उनका जो किराया वो अलग खर्च जाता है और अपना समय जो है 4-5 घंटे वहाँ बैठ के इनका बर्बाद होता है, अलग हो जाता है। उसके बाद अगर ये कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आधा दिन तो पहले ही निकल चुका है। जिनको काम बाहर से लेना होता है वो पहले ही से मजदूर लेके जा चुके होते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या इनकी है, और लगातार कोई भी सरकार हो, 95 से ये काम कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो मोदी सरकार हो। मोदी सरकार लगातार कहती है कि बड़ा ही तेज गति में काम हुआ है पिछले 10 सालों में, लेकिन एफसीआई के लोगों का काम नहीं हुआ। 14 साल में राम जी भी आ गए, लेकिन 29 सालों से इन लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा दानी पासवान नाम है सर। पासवान जी क्या कहना चाहेंगे? कितने आप लोग जंतर मंतर ही उठ के आ गए या कहीं और भी गए थे बातचीत करने के लिए? नहीं, अधिकारी से नहीं मिले? नहीं, कोई अधिकारी सुनिए नहीं रहा। 95 काम करे हैं सर। कोई हम लोग के खाली कोरोना काल में एक रोज छुट्टी नहीं मिला है। जब से काम किए हैं एक रोज छुट्टी नहीं, अतवार शनिचर कैसा एकदम लगातार 3 महीना जब तक कोरोना चला, जब तक काम कर रहे हैं। तो ये पासवान जी हैं, ये पांडे जी हैं। कई बार हम लोग कास्ट सिस्टम पे बात करते हैं, लेकिन पासवान जी से लेके पांडे जी तक सबका जो यहाँ पे हाल है देख लीजिए कि किस प्रकार से लगातार जो है नो वर्क नो पेमेंट के हिसाब से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। और कई सालों से लगातार ये सरकार से डिमांड कर रहे हैं। 2017 से सरकार ने हमको एग्रीमेंट, एक अंडरटेकिंग लिया था कि सिंगल लेबर सिस्टम के लिए, कि हम आप लोगों को एक सिंगल लेबर सिस्टम में। कब लिया गया था? 2017 में। और 2017 से आज तक सर 2017 से सिंगल लेबर सिस्टम लागू ही नहीं किया गया। केवल हमको कहीं कोर्ट का चक्कर दिखलाया जाता है, कहीं किसका चक्कर दिखलाया जाता है। अभी हमारा मुकदमा भी ये लोग फालतू का जो है सब कुछ करवा करके जो है हाई कोर्ट में उलझवाए हैं, बॉम्बे ट्रिब्यूनल में। और हम लोगों को सिंगल लेबर सिस्टम देने की बात विभाग के माध्यम से हुआ। किस तरह से अदालतों में मामला फंसा दिया जाता है। मस्जिदों की सर्वे की बात आती है तो एक ही दिन में याचिका दाखिल होती है, याचिका एक्सेप्ट भी हो जाती है, सर्वे भी हो जाता है, रिपोर्ट भी आ जाती है, सब कुछ फ़ौरन हो जाता है। लेकिन जब इन मजदूरों को काम करने का जो उनका वेतन का मामला है वो फाइल पिछले कई सालों से ट्रिब्यूनल में लटका हुआ है। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि घर में समाज में जो है आसपास शादी विवाह देखते हैं। भारत में आपने हमेशा मुकेश
अंबानी की बेटे की शादी देखी होगी जिसमें कि 5,000 करोड़ खर्च हुए थे, और मीडिया इस बात को बड़े गर्व से दिखाता है कि भारत में हुई सबसे महंगी शादी। लेकिन भारत में काम करने वाले मजदूरों की क्या हालत है ये कोई नहीं दिखा रहा है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है शादी करने लायक हो गया है, शादी कहाँ से करें? पैसा मिलता है 10 बजे, कभी काम देते हैं कभी नहीं देते हैं, लौटा देते हैं 10 बजे, कहाँ काम करे जाए। तो ये काम करने वाले उन लोगों की विकास के धरातल के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़े हैं, जो गांव में हैं, जो देहात में हैं, जो काम कर रहे हैं, और वो देखिए अपना किराया लगाकर दिल्ली आते हैं ताकि सरकार सुने, और सरकार है कि सुनने का नाम नहीं ले रही। पिछले कई सालों से 1995 से, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, कोई भी सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। 14 साल में राम जी का वनवास खत्म हो गया, 29 सालों में इनकी नहीं सुनी गई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।